हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछले चैप्टर में फिजिक्स में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था और मोशन के बारे में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब किया था। आज इसी के बारे में हम कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। अब पिछले चैप्टर में हमने ये तो पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, लेकिन मोशन किसकी वजह से होता है, मोशन का कारण क्या है, ये सब इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई पुश करता है या पुल करता है, उसे क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। ऑब्वियस है कि मान लीजिए मेरे पास बॉक्स है और मैंने आपको बोला कि आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो आप या तो इसको पुश कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं। पुश मतलब धक्का देना, ठीक है, और पुल मतलब खींचना। ओके, सो ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स एंड द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और इसको पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? ये वाला है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये वाला हो जाएगा। तो इसे क्या बोला जाता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या? कि जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाता है उसे क्या बोला जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल, टू ओपन ए डोर आइदर वी पुश और पुल इट। अगर मुझे कोई दरवाज़ा ओपन करना है, या तो मैं उसको पुश करूँगा या फिर पुल करूँगा। अदरवाइज़ एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, ये रहा। यहाँ पे दो ये बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है? इस पे पुश कर रहा है, इस बॉक्स को पुश कर रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है। और ये क्या कर रहा है कि इसको पुल कर रहा है। ओके, इसने क्या किया? इसको पुल किया, मतलब ये इसको खींच रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। ओके, अच्छा, अगर इनकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात की जाए तो ये इधर क्या है हमारे पास? फोर्स की डायरेक्शन वेस्ट। तो मैं कह सकता हूँ द फोर्स विच इज़ अप्लाइड इज़ इन द डायरेक्शन वेस्ट। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी फोर्स ऑफ डायरेक्शन भी क्या है? वेस्ट है ना। अच्छा, अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती? ईस्ट हो जाती, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है। और पुश और पुल, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर पुश या पुल किया जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा? फोर्स बोला जाएगा। सिंपल। चलिए, अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, ए फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पिछले इस मोशन वाले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने किया था क्या कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिसकी सिर्फ वैल्यू होती थी, कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। और वेक्टर क्वांटिटी उसको बोला जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब जिसकी वैल्यू भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो फोर्स, मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ, या फिर मैं इसके ऊपर के डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड। यहाँ पे कैसा लग रहा है? ईस्ट साइड, वेस्ट साइड में। यहाँ पे क्या बोलेंगे? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। और ये क्या हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, और कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो तो खैर हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो क्या बोला कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू भी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हर क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए किसी ना किसी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप किसी को टाइम बताना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि 1 आवर, या फिर 15 मिनट्स, या फिर सेकंड्स में, है ना। तो ये आर, मिनट्स, ये सब क्या हैं? यूनिट्स हैं जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से फोर्स को मेज़र करने के लिए भी हमारे पास क्वांटिटी होती है, और इसकी जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो क्या है? न्यूटन। और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल एन से। और फोर्स को खुद कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एफ, इसका मतलब क्या है? फोर्स। ओके, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? न्यूटन।
चलिए, अफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये उसको मूव करा सकता है। मान लीजिए कोई फुटबॉल ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में फुटबॉल रखी हुई है, रेस्ट पोजीशन पे है, आपने जैसे उस पर फोर्स लगाया, जैसे उसको किक किया तो वो मूव करने लग जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, अफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूँ और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो मूव कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा दूं तो वो स्टॉप भी कर सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और आपने क्या करा, उसको रास्ते में कैच कर लिया, ठीक है, तो बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, सिंपल। तो अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसको रेस्ट पोजीशन पर लाया जा सकता है, ठीक है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, वो बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए बॉलर जब बॉलिंग करता है तो उस वक्त उसकी स्पीड कुछ और होती है ना। तो जैसे ही बैट्समैन उसको हिट करता है, मतलब वो क्या कर रहा है, बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जब बैट्समैन बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि बॉलर ने जिस स्पीड के साथ बॉलिंग की तो उसको हिट करने के बाद भी बॉल की स्पीड वही रहेगी, ओके। तो अगर आप किसी को ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से किसी ने फुटबॉल आपकी तरफ फेंकी, ठीक है, तो आपने जैसे इसको किक किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी डायरेक्शन में आगे भेजेंगे, जैसे आपने किक किया हो सकता है आप उसको इस डायरेक्शन में भेज दें, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आप उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। मान लीजिए कोई बैलून हमारे पास है, आपने दोनों हाथों से उसको पकड़ा और दोनों तरफ क्या लगाया, आपने फोर्स लगाया, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है कि इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। चलिए, अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसी अफेक्ट ऑफ फोर्स के। इफ़ यू पुश द बॉल इट स्टार्ट्स टू रोल, कि मान लीजिए बॉल हमारे पास है, आपने क्या करा, इसको पुश किया, ठीक है, मतलब फोर्स लगाया तो ये रोल मतलब घूमना शुरू कर देगी, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। और अगर कोई मूविंग बॉल है और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, अपने हाथों से फोर्स लगा दिया, अब ये बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यू कैन स्टॉप इट, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में, आपने एकदम से क्या किया, उसको स्ट्राइक किया तो उसकी बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यही तो पढ़ा था कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। और मान लीजिए कोई बॉल इस तरह से आ रही है, ठीक है, और आपने क्या करा, उसको कैच कर लिया, तो इससे क्या होगा, वो बॉल रुक जाएगी तो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, अफेक्ट ऑफ फोर्स के। चलिए, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है, मान लीजिए जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा तरह के फोर्स लग रहे होते हैं तो क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स होता है ये दो तरह का होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे एक तो फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है। मान लीजिए आपका फ्रेंड आ गया, उसने भी यहाँ भी फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई और आ गया, उसने यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास बहुत फोर्स लगते हैं, दो या दो से ज़्यादा तरह के फोर्स लगते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स बोला जाता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स है ये दो तरह का होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस्ड क्या होता है। अगर सभी फोर्सेस का कॉम्बिनेशन ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है टग ऑफ वार का, है ना, ये जो रस्सियाँ खींच रहे हैं, तो ये वाला पर्सन भी फोर्स लगा रहा है, ये पर्सन भी फोर्स लगा रहा है, ये पर्सन भी फोर्स लगा रहा है, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इस रोप के ऊपर, इस रस्सी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और सबका फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जब मैंने इन तीनों का फोर्स कंबाइन किया तो मैंने क्या देखा कि इन तीनों का कंबाइंड फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, 300 न्यूटन। तो न्यूटन मतलब जैसे मैंने बोला था SI क्वांटिटी, SI यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलके इस रस्सी के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 300 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। अब इन तीनों पर्सन ने मिलके भी फोर्स लगाया कितना, 300 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया।
ठीक है। तो एक फोर्स इस तरफ लगा रहा है, एक फोर्स इस तरफ लगा रहा है, तो अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अगर एक मेरे पास पॉजिटिव है, अगर ये क्वांटिटी मेरे पास पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जब मैंने इनको सम किया तो 300 माइनस 300 कितना आ गया, 0 न्यूटन। तो ये क्या बोलेंगे आप इसको, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। तो इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ओके। अच्छा, 0 ये -300 क्यों लिया, मान लीजिए मेरे पास ये लाइन है और ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है 0। ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता है कि इसके 0 के राइट हैंड साइड में कैसे नंबर आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो इसको मैंने क्या लिया, पॉजिटिव, इसको मैंने क्या लिया, नेगेटिव। तो 300 माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो 0 न्यूटन। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस्ड फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट मतलब या तो रेस्ट या फिर मोशन। तो बैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं करता, मतलब जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई टॉय है, खिलौना है ना। अब एक तो मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, एक मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हुए तो ये जो कार है ये मूव नहीं करेगी। ठीक है। इक्वल फोर्सेस ऑन बोथ डायरेक्शन, कार स्टे स्टिल, ये लिखा भी हुआ है कि जो कार है मूव नहीं करेगी, रेस्ट पोजीशन पर रहेगी। ठीक है। पहले भी रेस्ट पर थी और अब भी रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है। तो यही बोला था कि बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाया जा रहा है तो वो रेस्ट पर ही रहने वाली है। और अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और आप उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो वो मोशन में ही रहेगी। ओके। अच्छा, बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, कि जो फोर्सेस हैं हमारे पास बैलेंस फोर्सेस में उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया तो इनकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। कि अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और ये तीनों फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है। तो इनके फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। 300 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखूँ तो इसने भी बराबर फोर्स लगाया, इसने भी बराबर फोर्स लगाया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा कहाँ फोर्स लगा रहा है, राइट हैंड साइड में लगा रहा है। ओके। चलिए, थर्ड पॉइंट है बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास बैलून वाला एग्जांपल हो गया। अगर आप दोनों हाथों से फोर्स लगा रहे हैं और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तब भी बैलून की शेप चेंज हो सकती है। तो बैलेंस फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें कि अगर आप यहाँ पे दोनों हाथों से अगर, ठीक है, उंगली से नहीं, हाथों से, ठीक है, पाम से, हथेलियों से अगर आप इस टॉय कार को अगर आप फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ, तो जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस कार के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इससे क्या हो सकता है, ये कार ब्रेक हो सकती है ना, ये खिलौना ब्रेक हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, हालांकि आपने बैलेंस फोर्स लगाया है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, लेकिन इसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो ये टूट भी सकता है। ठीक है। या फिर इन शॉर्ट कह सकते हैं शेप चेंज हो सकती है। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अगर सारे अप्लाइड फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 नहीं आता तो उसे क्या बोला जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों ने क्या करा, कितना फोर्स लगाया मिलके, 300 न्यूटन। इन तीनों ने मिलके कितना फोर्स लगाया, 400 न्यूटन। ठीक है। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, बराबर नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। ठीक है। अब देखना, ये मेरे पास कितना है, 300 न्यूटन, ये मेरे पास कितना है, 400 न्यूटन। अगर 400 में से 300 माइनस करूं तो मेरे पास कितना आएगा रिजल्ट, 100 न्यूटन। और 100 न्यूटन की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो ये वाली होगी, मतलब ये टीम जीत जाएगी, है ना। चलिए, अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस फोर्सेस स्पीड और पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ये शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, और ये अनबैलेंस फोर्स ही होता है जो किसी की डायरेक्शन को, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। अच्छा सॉरी। तो ये क्या कह रहा है कि अनबैलेंस फोर्सेस में
जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर फोर्स कौन सा है, 400 न्यूटन, और ऑब्वियस है ये जो रस्सी है किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, है ना। तो यही बोला कि अनबैलेंस फोर्सेस में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे रस्सी का जो मोशन है उसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ओके, चलिए अब जैसे एक और एग्जांपल हमारे पास आ गया, ये बॉक्स हमारे पास है और 2 पर्सन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। तो पुश कर रहे हैं तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन ये पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन, ये पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है, 1000 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स आया वो कितना आया, 800 न्यूटन आ गया। और कैसे आया कि 1000 में से मैंने क्या करा, 200 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 800 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शन कौन सी, किस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका फोर्स कैसा है, ग्रेटर है, इस पर्सन का फोर्स बड़ा है। ठीक है, और यही हमने पढ़ा ना कि अनबैलेंस फोर्सेस में जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की वो कौन सी होती है, ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ग्रेटर फोर्स हमारे पास ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये बॉक्स जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी जो आपके पास बुक है उनमें ये दोनों टॉपिक, फोर्सेस एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिएगा। उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।